का डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि एग्जैक्टली तवक्को के ऐन मुताबिक है ये नाम, यही नाम पहले रिकमेंडेड भी था और यही नाम ISPR की हमने देखा था कि जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी सामने आया था और इसी नाम की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, इस पे दो ओपिनियन थी जो मुसलसल जो एक्सपर्ट कम्युनिटीज थी उसमें दो ओपिनियन चल रही थी कि या तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जनरल नदीम ही को फाइनली अपॉइंट कर देंगे, उनकी मंजूरी दे देंगे। दूसरा ये था कि शायद वो जनरल सरफराज अली या फिर जनरल साकिब, जनरल सरफराज अली का ज्यादा नाम लिया जा रहा था कि शायद वो डिसएग्री करें रिकमेंडेशन से और जनरल सरफराज का वो हो सकता है उनकी वो अपॉइंटमेंट कर दें, वो इंटरव्यू करेंगे। लेकिन एक प्रेडोमिनेंट ओपिनियन यही थी कि अगर वो ऐसा करेंगे और जो इनिशियल रिकमेंडेशन है उससे वो डिसएग्री करेंगे तो इससे एक बदमज़गी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आर्मी चीफ और GHQ का यही लगेगा कि उनके रिकमेंडेशन को नहीं माना गया और ये चीज़ एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। और ग़ालिबन जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब वो जनरल नदीम ही को फाइनल जो है उनकी अप्रूवल दे देंगे। और इसमें प्रोसेस जो देखिए ये पहले हफ्ते से अक्टूबर की ये सिचुएशन चल रही थी 6-7 तारीख से और अब 26 तारीख हो गई है। तकरीबन 3 हफ्ते ये प्रोसेस जो है इस तक रहा है जिसमें फाइनली एक समरी भी आई, क्योंकि पहले तो यही था कि शायद जो अभी समझ आई है कि पहले समरीज आया ही नहीं करती थी, समरी बाद में आया करती थी, ज़बानी अप्रूवल हो जाता था। इस केस में यही हुआ है कि रिटन समरी आई है। देखना यह है कि मुस्तकबिल में आने वाले सालों में क्या अब ये प्रोसेस एस्टैब्लिश हो जाएगा कि हर दफा जब DG ISI की अपॉइंटमेंट होनी होगी, क्योंकि रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर को करते हैं तो क्या 3 नाम आएंगे, क्या समरी आया करेगी, ये दोबारा पुराना ही तरीका होगा, एक नाम पे एग्रीमेंट हो जाएगा। सही है। तो डॉक्टर साहब ये 3 हफ्ते का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चमगवियाँ हुई कि क्या ताखीर की वजह क्या है, ताखीर क्यों की जा रही है। तो अब जो PM हाउस के तर्जुमान की तरफ से एक हमें प्रेस रिलीज मिली है उससे अंदाज़ा यही होता है कि शायद प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये वक्त लगा है। आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको यही बात बताई है कि इसमें 2 ओपिनियन थी। एक ये कि चूंकि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था और प्रेस रिलीज इशू हो गई और गालिबन उस वक्त कंप्लीट कंसेंसस नहीं था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेस रिलीज इशू हो गई और प्राइम मिनिस्टर की टीम में, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ये उस पर एतराज था कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी कंसल्टेशन और कंसेंसस नहीं हुआ था और प्रेस रिलीज इशू हो गई है। तो उस पर एक असर्टिव पोजीशन अख्तियार कर ली गई और ये डिमांड किया गया कि इसकी प्रॉपर समरी जो है वो भेजी जाए। वो समरी जो है भेजी गई, 3 नाम भेजे गए। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का जो ट्वीट है उससे ये पता चलता है कि 3 इंटरव्यूज भी हुए हैं। ये और बात है कि आज ही हमें पता चला है कि इंटरव्यूज हुए हैं, इससे पहले तो हमने कोई इंटरव्यूज की खबर जो है वो नहीं सुनी है। बहरहाल ये है कि समरी आई है, वो तो चंद दिन पहले था कि समरी आ गई, फिर ये तवक्को थी कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाने से पहले ही इसको साइन कर देंगे, लेकिन फिर सऊदी अरब से जो वापस आए, आज सुबह वो सऊदी अरब से पहुंचे हैं सुबह के 5 बजे। उसके बाद आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर की बहुत डिटेल मुलाकात हुई और उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन जो है वो साइन। सही है। डॉक्टर साहब आप नोटिफिकेशन तो हो गया लेकिन तैनाती जो है वो 20 नवंबर से है और 19 नवंबर तक जनरल फैज़ हमीद ही को अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम रखने के लिए कहा गया है। आप इसको सिग्निफिकेंट समझते हैं? कि देखिए ये ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है, एक ओपिनियन ये है, उससे लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि ये कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं थी, ना ये कोई एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट इशू था। ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हुई है और दोनों साइडों ने इसमें कुछ न कुछ एडजस्टमेंट की है। प्राइम मिनिस्टर ने इस हद तक इसमें 2 चीजें जो है वो उन्होंने गेन कर ली हैं या उनके फेवर में एडजस्टमेंट की हैं। आर्मी ने एक तो ये कि समरी भेजी गई है, 3 नामों की समरी भेजी गई है, उन्होंने गालिबन इंटरव्यू किए हैं, उसके बाद उन्होंने उस डेट को भी एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया। और यूं 3 ऐसी चीजें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इसमें मानी गई हैं। दूसरी तरफ जो चीज आर्मी चीफ के ऑफिस की मानी गई है वो ये कि जनरल नदीम ही को रखा गया। देखिए ये भी हमने डिस्कशन सुनी थी कि कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है कि DG ISI जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही को रिपोर्ट करते हैं और ये बेसिकली एक डिफरेंट किस्म की अपॉइंटमेंट है, ये खालिस्तान मिलिट्री अपॉइंटमेंट नहीं है। DG ISI टेक्निकली तौर पर सिविलियन भी हो सकते हैं। ISI के अंदर बहुत बड़ा जो स्टाफ है वो भी सिविलियन है, मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं जो इसको लीड करते हैं। लेकिन यह है कि तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी अगर अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो सेकंड टियर अपॉइंटमेंट्स होती हैं इस इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर, जो DGC, DGCA, जो DGs होते हैं, जो मेजर जनरल्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट रिप्लेसमेंट तो बहरहाल आर्मी चीफ ही करते हैं, उसमें वहां पर प्राइम मिनिस्टर की कोई कंकरेंस नहीं होती। तो ये भी एक फीलिंग थी कि किसी को भी प्राइम मिनिस्टर के DG ISI लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो इफेक्टिव नहीं हो सकते
DGISI जब तक कि उनको GHQ की सपोर्ट जो है वो नहीं होती है। इससे पहले माजी में 1 या 2 दफा ऐसा हुआ भी है और वो DGISI इफेक्टिव नहीं होते जिन्हें GHQ की सपोर्ट नहीं होती। सही है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप अब आने वाले दिनों में खित्ते के हालात को देखते हुए, अफगानिस्तान के मामलों को देखते हुए, दीगर चीज़ों को देखते हुए, आप क्या समझते हैं कि नए DGISI के सामने कौन से अहदाफ होंगे जो आते ही जिन पर उनकी नज़र रहेगी? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से और खुद पाकिस्तान के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह है कि अमरीकियों ने अफगानिस्तान से एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया है। उन्हें कोई मिलिट्री डिफीट वहाँ से नहीं, उन्होंने फैसला किया है कि हमें अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल मॉडल खड़ा करने में नाकाम रहे। लेकिन उन्हें कोई मिलिट्री डिफीट नहीं हुई और निकलते निकलते उन्हें अफगान तालिबान की बहुत कोऑपरेशन भी हासिल थी। उसके बावजूद उन्होंने इस वक्त अफगान तालिबान को हवा में लटका के रखा हुआ है। अपने सैंक्शन के नतीजे में स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर अगर प्रो अमेरिकन होगा, पॉजिटिव होगा, तो उनको रिवॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की इस वक्त मईशत जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही है। यहाँ से डॉलर भी वहाँ जा रहा है और शायद खुर्दनोश भी जा रही है, जिसका हम पे बहुत प्रेशर है। ठीक है। और पाकिस्तान को फैकफ में भी फंसाया हुआ है और IMF में भी फंसाया हुआ है। तो पाकिस्तान को रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान के नए इंटेलिजेंस हेड के लिए ये चैलेंज होगा कि किस तरह से इन सारी चीज़ों में टैकल किया जाता है। कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मकीन अपने तौर पर शिकवा करते नजर आते हैं, हुकूमत अपने तौर पर मशवरे कर रही है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ 92 न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान साहबा मौजूद हैं, जो इस सूरत हाल को बहुत दिन से कवर कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला आया है उसकी रोशनी में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको बारीक बीनी से देख रही हैं। और हिना जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुतासरा है नस्ला टावर की। हिना जाफर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त क्या बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन कटने के बाद आप लोग मुतबादल जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल हम नस्ला टावर में ही अभी है। आज सुबह 4 बजे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में गैस हमारी बंद की गई। ये सब चीज़ें सारे न्यूज़ चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं अभी लाइव सिर्फ इस वजह से आई हूँ, आपको मैं ये चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि हम क्या फेस कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें हुई हैं वो सारी दुनिया को पता चल चुकी है। मैं चाहती हूँ कि अभी जो मुसीबत का फेस कर रहे हैं ना, आप उस पर फोकस करें। हम सारे रेजिडेंट्स की लाइट, गैस, पानी तो सब बंद। इस वक्त वैसे भी कोई पानी पीना पसंद भी नहीं करेगा जो लोग यहाँ रह रहे हैं। ये हालत हो गई है कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि बिल्डिंग को गिराओ और ये भी ऑर्डर दिया है कि हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, 3 महीने के अंदर, कल 27 तारीख है, 3 महीने पूरे हो जाएंगे पर हमें हमारे पैसे नहीं मिले। पर हाँ, बिल्डिंग जरूर कल गिराई जा रही है। तो हिना साहबा, क्या कोई आपके पास हुकूमत का नुमाइंदा या जो बिल्डिंग का मालिक है, किसी ने आपको आकर कहा है कि जी आपको पैसे कल तक या परसों तक या 1 हफ्ते तक मिल जाएंगे? हमें जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सारे बिल्डर ने और उनके साथ जो आबाद की टीम है उन सब ने साफ मना कर दिया, पैसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। ऐसे तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते एक साथ, एकदम इतने शॉर्ट नोटिस पे। टाइम लगेगा 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 8 साल। अब आप बताएं इस टाइम में हम कहाँ जाए। मैं मानती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि एक इलीगल प्रॉपर्टी पे एक बिल्डिंग बना गई है पूरे 9 साल में और उसको आबाद कर दिया गया है। उस टाइम पूरी दुनिया सो रही थी। मेन शाहरा फैसल के रोड पे, ऐसे रोड पे जहाँ पे रातों रात बिल्डिंग नहीं बनी है, पूरे 9 साल में बनी है। 4 से 5 साल से हम लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं।